अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बलूच पर बॉस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए नेचुरल हेयर डाई, जो न सिर्फ आपके बालों को डाई करेगा बल्कि ये एक कंप्लीट कंडीशनिंग फॉर्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी लिया है और मैं 1.5 टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल रही हूँ, जो कॉमन घरों में मौजूद होती है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हेयर डाई में बहुत कारआमद है, वो है लौंग। यहाँ मैंने 8 से 10 अदद लौंग लिए हैं, तो चले मैं इनको शामिल कर देती हूँ इसमें। इन्हें अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बॉईल हो चुका है। अब हम इसका कलर आपको चेक करवाते हैं कि इसका कलर कैसा है। इसका कलर आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन हो चुका है। आमतौर पे अब जब मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाने से बालों में एक रेडिश सा शेड आता है जो बहुत बुरा लगता है। तो उस रेड शेड से बचने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने अराउंड 1.5 कप ही मेहंदी ली है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो मेहंदी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो 100% प्योर देसी मेहंदी है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी मेहंदी लें जिसमें कलर के वो जो पीसेस होते हैं वो ना हो। अब यहाँ मैं अपना तैयारशुदा सिरप ऐड कर रही हूँ। मैं इसे ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और मेहंदी को गूंथती जाऊँगी। चलें साथ साथ में इसके फ़ायदे भी आपको बताती चलूँ। इस रेमेडी से न सिर्फ आपके बाल डाई होंगे बल्कि शाइन सा आ जाएगा उनमें, और ये हेयर कंडीशनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और ये बालों की नरिशमेंट के लिए बेस्ट है। अगर हम इसे बालों के रूट से टैल तक लगाएंगे तो हमारे बालों की जड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आप इसका फ़र्क 1 महीने में अगर आप 2 दफ़ा भी लगाएंगे तो आपको इसका फ़र्क वाज़ेह महसूस होने लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। यहाँ हमारी मेहंदी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें कुछ जादुई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ वो हेयर कंडीशनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। आप उसकी जगह एग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ यूज़ की दही। दही की जगह आप एग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे एग की स्मेल पसंद नहीं तो इसलिए मैं यहाँ दही यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट हेयर कंडीशनिंग फार्मूला है। आप अगर चाहें तो दही की जगह अंडा या दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा, दूध और दही हेयर नरिशमेंट के लिए बेस्ट है। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो मस्टर्ड ऑयल लें। बालों के लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहता है। यहाँ मैं 2 कैप्सूल ले रही हूँ विटामिन ई के। अगर आपके पास अलग से विटामिन ई का ऑयल मौजूद हो तो आप उसमें से 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैंने कैप्सूल ही ऐड कर लिए, क्योंकि कैप्सूल के अंदर भी ऑयल ही होता है विटामिन ई का। बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ऑयल ऐड करने का मकसद मैं बताना भूल गई थी, चले मैं अब बता देती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बाल ड्राई हो जाते हैं, तो उन ड्राई हेयर से बचने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारे बालों में मॉइस्चर रहे और बाल ज़्यादा रूखे सूखे ना हो जाएं। हमारा नेचुरल हेयर डाई रेडी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम 2 घंटों के लिए रेस्ट देंगे। हम कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रेस्ट दे सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 1 घंटे के बाद आप धोकर बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।